हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट आईआईटी रुड़की गेट एग्जामिनेशन 2025 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। दिस सब्जेक्ट इज रियली इम्पोर्टेंट और मैं काफ़ी डिटेल में इसके कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस को ज्वाइन करना चाहें, सो दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज कॉन्टैक्ट नंबर एज वेल। आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। आपको कोई क्रैश कोर्स लेना हो तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, तब भी आपके लिए हम अवेलेबल हैं। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरी जान सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ। कहाँ से हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं? तो दिस क्वेश्चन इज स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 39। इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप लोग वो वीडियो देखें, बिकॉज इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं अपने अपने सभी जो छोटी छोटी वीडियोस मैं बना रही हूँ उसमें। So question number 39 basically is, which one of the following refers to an approach that was originally devised to understand or interpret theological text? तो ऑप्शन है hermeneutics, epistemology, ontology और phenomenology। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बिल्कुल hermeneutics एकदम राइट आंसर है, जिसे आप हिंदी में व्याख्या शास्त्री भी कहते हैं। व्याख्या शास्त्र। ओके, क्या है ये? तो hermeneutics है एक स्टडी जिसमें हम देखते हैं कि कैसे आप अंडरस्टैंड करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, जो थियोलॉजिकल टेक्स्ट होते हैं। और अगर देखा जाए तो रिलीजियस और थियोलॉजिकल टेक्स्ट को समझना और सही तरीके से उसे इंटरप्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो हम इस अप्रोच के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ है या कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है? तो दैट इज ओरिजिनली डेवलप टू इंटरप्रेट लाइक बाइबल, वेदास और कुरान। ठीक है, उसको समझने के लिए हम इसी अप्रोच का यूज कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग द रियल मीनिंग ऑल्सो behind the words and sentences by considering historical, culture, and linguistic context. But it's not easy task, right? So why these are not the real answer? Epistemology means, जब हम हिंदी में समझे तो ज्ञान मीमांसा, when it studies knowledge and how we know things, that is epistemology concept. For example, if you want to know what is true knowledge, इस तरह के क्वेश्चन जब आपके दिमाग में आए, how do we learn, तो ये अप्रोच हम यूज करके ऐसे आंसर्स पा सकते हैं। What do you mean by ontology? Ontology, when we studies our existence and reality, हिंदी में अगर कहें तो अस्तित्व मीमांसा। ठीक है, जैसे डज गॉड एग्जिस्ट, इस तरह के क्वेश्चन, क्या भगवान है, तो उसके अस्तित्व पे जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ये अप्रोच आती है, अस्तित्व मीमांसा। ठीक है, ओके। फिनोमेनोलॉजी मीन्स अनुभूति विज्ञान। अगर हिंदी में देखें, जब हम ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात करते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, जैसे हाउ डू वी फील हैप्पीनेस, इस तरह के क्वेश्चंस जब डिस्कस करते हैं तो वो अप्रोच क्या होती है? फिनोमेनोलॉजी। बट यहाँ पर थियोलॉजिकल टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपका hermeneutics हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर करेक्ट? तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ओके, ऑप्शन ए, polyandry refers to a marriage system in which one woman has two or more husbands. Polyandry refers to a marriage system in which one man has two or more wives. Polygamy refers to a marriage system in which one man has two or more wives. And option D, polygamy refers to marriage system in which one woman has two or more husbands. What do you mean by polyandry? First of all, poly means many and andry means husbands. तो अगर ये देखा जाए कि क्या डेफिनेशन बनेगा, तो दैट्स अ मैरिज सिस्टम वेयर वन वुमन हैज टू और मोर हस्बैंड्स। तो अगर ऑप्शन ए जो आपके सामने दिया है उसको तो बिल्कुल इंटरप्रेट ठीक किया गया है। पॉलिंड्री मींस वेयर one woman has two or more husbands. Then if we talk about polyandry, refers to a marriage system in which one man has two or more wives. So no, this is not right.
क्योंकि ये किस में होता है, ये कॉलोनी में होता है, नॉट इन पॉलन ट्री। और कॉलोनी होता क्या है, जहाँ पर बहुत मतलब एक से ज्यादा वाइफ्स हो, ठीक है, 2 और मोर वाइफ्स हो, तो कॉलोनी में होता है। ठीक है, तो ये आपका जो सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगेन कॉलोनी रेफर्स टू मैरिज सिस्टम इन विच वन वुमन हैज 2 और मोर हस्बैंड, तो ये अगेन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड सी। आई होप कि आपको समझ में सारी चीज़ें क्लियर आ रही होंगी। इससे ज़्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे जब इंडिविजुअल ये सब टॉपिक पे क्लासेस होंगी आपके साथ। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, which of the following statement is or are correct? So again we have 4 options, differ. So let's read one by one. So Andre Gunder Frank is criticizing the modernization theory while analyzing that dual economy model professed for Latin America. Option B. Classical Marxism analyzes colonial capitalism using the conceptual category of mode of production, while dependency theory analyzes it through the category of unequal exchange and exploitation. Option C. Although classical Marxism is critical of colonial capitalism exploitative role, it is also positive about its regenerative role in colonized society. And option D. The concept of dependency means the colonizer economy cannot survive without being linked to the economy of the colony. So it's a statement, very depth statement. We can say that very in-depth statements, and every statement has important effect society. हमने क्वेश्चंस यहाँ पर है कि विच इज द राइट और द करेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर। तो लेट्स स्टार्ट द स्टेटमेंट फर्स्ट। अच्छे से समझते हैं, पढ़ते पढ़ते ही समझ में साथ में एक एक करके आ जाएगा। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, एंड्रे गुंडर फ्रैंक जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को, और वो एनालाइज करते हैं कि डुअल इकोनॉमी मॉडल जो है, जो लैटिन अमेरिका का है, लैटिन अमेरिका में दिया गया है, तो क्रिटिसाइज करते हैं एक्चुअली मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है उनको। एंड दे आर्ग्यू ऑल्सो बिकॉज दैट अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका वाज ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स बेसिकली। तो ही रिजेक्टेड द डुअल इकोनॉमी मॉडल। ठीक है, उन्होंने डुअल इकोनॉमी मॉडल दोनों को ही रिजेक्ट किया। एंड व्हाट ही प्रपोज्ड द डिपेंडेंसी थ्योरी, which argue that underdevelopment is a result of historical exploitation by developed nations. Okay. So yes, the statement is correct. Okay. Statement 2, which is B, is classical Marxism. So classical Marxism focus on mode of production basically, on the economic structure they asked. Okay, and they asked to analyze colonial capitalism as well. So dependency theory, on the other hand, explain exploitation through unequal exchange, and dependency, where developing countries remain poor because of their economic dependence on richer countries. So this distinction is accurate and aligned with academic perspectives. So this is also correct. Now option C is, although classical Marxism is critical of colonial capitalism. तो चलो ये भी देख लेते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज क्लासिकल मार्क्सिज्म जो है इट्स अ क्रिटिकल ऑफ colonialism। और क्यों है, क्योंकि वो इसका एक्सप्लॉयटेटिव जो नेचर है उसके अगेंस्ट है, as also it enriched the colonizers while impoverishing the colonized। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्ल मार्क्स एक्नॉलेज करते हैं कि कैपिटलिज्म जो होता है डिस्पाइट बीइंग एक्सप्लॉयटेटिव प्लेड अ रोल इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ए बी सी ठीक हो जाएगा। बट जब हम डी की बात करते हैं, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंस मीन द कोलोनाइजर इकोनॉमी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट बीइंग लिंक्ड टू द इकोनॉमी ऑफ द कोलोनाइज। तो ये रॉन्ग है। ठीक है, बिकॉज डिपेंडेंसी थ्योरी डज एम्फसाइज दैट कोलोनाइजर्स एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ कोलोनाइज। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो इस तरह से ए बी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। The next question is, which of the following is or are characteristic feature of ethnography? तो ethnography के बारे में हम लोगों ने इससे प्रीवियस जो क्लास हुआ था उसमें मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है, बट स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन, सो यहाँ पर भी एक्सप्लेन करते हैं। So there are some statements for that ethnography.
immersion in a social setting for an extended period of time. तो बिल्कुल ये बात करेक्ट है, ठीक है. Ethnography involves immersion in a social or cultural setting for a long period, right? Because the researcher lives among the people, observe their daily lives, and participants in their activities also. So he could or she could easily understand their culture deeply. So yes, immersion in a social setting for extended period of time. It is in ethnography. Okay. Exam option 2 is experimental and controlled group. So how this possible? No, this is not right, because ethnography does not use any kind of experimental and controlled group. क्यों नहीं? Because it is a qualitative research basically. ये quantitative research नहीं है, ना ही तो ये scientific experiments है. So it doesn't use any experimental and control group. तो यहाँ पर experimental और control group का बात आना, it's wrong. Then next is option C, that is make regular observation in the field. Very obvious. भाई regular observation in the field is the key part of ethnographic research. तो ये बिल्कुल सही है, okay? Because the researcher spends more of time observing people's behavior, their rituals, what the language they are using, and their daily interactions. Okay, so regular observation in the field is the characteristics of ethnography. This is the right. Option D is develop understanding of people and groups within their cultural context. This is also right. Because what is the main goal of ethnography is it is to develop an in-depth understanding on people and groups, and that should be within their cultural context, right? So it emphasizes moreover on subjectives like experience, traditions, value, and a social structure of a community. So we can give the example also, studying how different society practice religion, celebrate their festival, and organize their family life. So all these three, A, A, C, D are right, and B is wrong because it is not connected with ethnography. Okay. आई होप कि ये जो सॉल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ ये बहुत ईजी लैंग्वेज में है, तो आपको बेटर लग रहा होगा, ठीक है. और फर्दर क्लासेस भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी. इफ यू वांट टू जॉइन सॉल्व क्लासेस फॉर sociology and psychology, so you can also join or contact कर सकते हैं, as I already mentioned the contact number. Okay. So thank you. हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. If you like the video, just click on a like button.